दोस्तों, आप पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं ये UPSRLM उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारीगण जितने लोग ये सब बैठे हुए हैं और पिछले 30 नवंबर से ये धरनारत हैं, यानी कि लगभग इस समय 55-56 दिन के करीब हो रहा है। इनके बीच में JMD साहब आए हैं, अभी उनसे भी वार्तालाप करेंगे। उसके पहले हम सुन लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो एक संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, जो अपनी मांगों को लेकर के धरने पर अपनी जो HR पॉलिसी जो नियुक्ति के समय सरकार ने दी थी उसके अनुरूप अपनी मांग कर रहे हैं। तो हम इनसे मिलकर के भी जानेंगे कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया, अब आ करके क्या वार्ता होने वाली हो, क्या चीज़ निकलने वाली है। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि इतने दिन हो गए, इतने दिन के बाद वो JMD साहब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से मैं उनकी बातों को सुन रहा हूं तो उनकी बातों को देख करके वो अपनी मांगों को लेकर के क्या विरोधाभास है, आपकी मांग HR पॉलिसी के अनुरूप है या नहीं है? देखिए, हमारी जो मांगे ही हैं, जो लंबित चीज़ें हैं वो HR पॉलिसी में पहले से ही हैं और वो दी जानी है, ये एक समझ भी बनी हुई है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा मिशन ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उनको कुछ आता नहीं है, मतलब लापरवाही या ये समझ लीजिए कि कुछ कार्य ना करने की शक्ति। अब वो बॉल किसी और के पाले में डाल के, कभी शासन के पाले में डाल करके, कभी वहाँ से वित्त विभाग के पाले में जा करके अल्टीमेटली बॉल इन तक आ गई है कि सभी कुछ आपके द्वारा दिया जाना है, जो पहले से लागू है 2015 से। तो अब ये कह रहे हैं कि अब हम उसे कर देंगे, लेकिन ये पहली बार तो आंदोलन नहीं हुआ है, पहली बार तो हमारी मांगे नहीं है, तो ये पहले भी होता रहा है। हम लोग की समस्या ये हो गई है कि हमने ये बातें इतनी बार सुन ली है, ये आश्वासन इतनी बार सुन लिया है, हम उन पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि वो चीज़ें इस बार प्राप्त हो जाएं, तब लोग वापस जाएं। अच्छा, अभी मैं आपके JMD साहब को सुन रहा था, उनका ये भी कहना था कि जो मांगे हैं, मतलब तो आप लोग नियुक्ति के समय तो पूरी नियमावली पढ़ी होगी और संतुष्ट होने के बाद आपने जॉब किया है और किसी न किसी तरह से आप जॉब से संतुष्ट हैं, तभी दूसरी जॉब में नहीं जा रहे हैं। तो एक तो किसी तरह से आपको एक धमकी टाइप का नहीं लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं तभी तो 10 साल से इसमें जॉब में है, और या ये तो नहीं कहना चाहते उनकी मांगे कुछ अलग है? नहीं, देखिए, कई बार संतुष्ट ना होना भी ये कारण नहीं होता। जैसे कि हम लोगों को ये बताया गया कि प्रोसीजर चल रहा है, आपकी मांगे मान ली जाएंगी या आपकी जो इंक्रीमेंट दिया जाना है, लेकिन पेमेंट नहीं करा रहे 2 साल तक, वो 2 साल तक किसी ना किसी रूप में लंबित रख रहे हैं। तो हम यही तो उनसे कह रहे हैं कि आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि नहीं होगा ये सब, तो हम लोग छोड़ दें। हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप चीज़ें दे रहे हैं नहीं दे रहे। अभी तक उनकी तरफ से मना भी नहीं हुआ, लेकिन दे भी नहीं रहे, तो ये समस्या है। अभी वो एक और बात बोले कि दूसरों की सुख सुविधाओं को नहीं देखना चाहिए, आपका इनके प्रति समर्पण है, मतलब जो जॉब है इसके प्रति समर्पण है। तो जॉब तो सभी के लिए समर्पण होता है, तो क्या ऐसा कुछ है कि आप लोग दूसरे की सुख सुविधा को देख करके डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये गलत उदाहरण है, ये बिल्कुल यहाँ पे लगता नहीं है। देखिए, हम किसी की सुख सुविधा को नहीं देख रहे हैं। हमारी HR पॉलिसी में जो एडवर्टाइजमेंट में चीजें लिखी गई हैं हम उन्हीं को मान रहे हैं। बोला गया कि हर साल 7 से 15% का इंक्रीमेंट होगा, सैलरी फला जगह से लेके फला तक होगी, लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी है वहीं दी जा रही है, जो उसका अगला स्लैब है वो कभी नहीं आया। तो हम किसी को थोड़ा देख रहे हैं, हमारी लड़ाई अपने सापेक्ष ही है। हमें जो चीजें बताई गई हैं वही चीजें हमें मिलनी चाहिए। हम लोग फील्ड में ट्रेवल करते हैं, उसका भत्ता लिखा हुआ है, जब हर महीने वो पैसा आप खर्च करते हैं फील्ड में जाने पे, ट्रेवल करने में, तो वही पैसा आप दे क्यों नहीं रहे हो हर महीने? आज हमारा 2.5 साल से वो पैसा बकाया है, एक दिन ये कोई ऑर्डर ला करके उसको खत्म कर देंगे। इन्होंने हमें भत्ते मिलते थे, इन्होंने कहा कि भाई लैपटॉप यूज करना है, लगातार आपको कभी भी 8 बजे 9 बजे काम करेंगे, उसके लिए हमें एक लैपटॉप खरीदना पड़ रहा है, 50,000 60,000 70,000 रुपये का लैपटॉप खरीदा, उसको हमें रिचार्ज कराना पड़ रहा है फ़ोन को, तो उसके सापेक्ष ये हमें एक भत्ता दिया करते थे। आज इन्होंने 3 साल से वो भत्ता रोक दिया है, तो हम किसी और का देख ही नहीं रहे। ये चीज़ें तो नाजायज़ रूप से रोकी हैं इन्होंने। आज ये 3 साल बाद आकर के जब इनको इधर उधर से सुनने को मिला, जब हमने आंदोलन किया, हर स्तर से ये आया कि कमी मिशन की है, ये इन्होंने गलत रोका, ये इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस अभी तक गलत रूप से दिया नहीं, इन्होंने जो ट्रांसफ़र है गलत रूप से रोक लिया। तो जब वो चीज़ें इन पे आई हैं कि इन्हीं की गलती है, अब इनको देनी है, तो अब ये इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन यहाँ तक भी ठीक था, हम लोग लौटने को भी इच्छुक थे, लौटने की भी कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन ऊपर से शासन की तरफ से एक लेटर आया जिसमें हमारी हड़ताल को अवैध करार दे दिया, हमारे संगठन को अवैध करार कर दिया, और साथ में हमें अपने जिले से निकलने पे भी रोक लगा दी गई, हमें लखनऊ आने पे भी रोक लगा दी गई। तो ये तो इन्होंने संविधान
से ऊपर अपना आदेश दे दिया। जो हमारी फंडामेंटल राइट 19 से लेकर 22 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के ऊपर ये सीधा हमला है। तो ये समझ लीजिए कि इतने बड़े स्तर से क्या वो इस पत्र की भाषा नहीं समझ रहे। अभी हमारे जेएमडी साहब समझा रहे हैं कि उस पत्र का ये आशय नहीं है, उसका सिर्फ आशय ये है। तो भाई उसका डेफिनेशन दे दीजिए आप जो लिखेंगे वही तो पढ़ेंगे आप। जेएमडी साहब से आपकी वार्ता हुई कि नहीं हुई? नहीं, वार्ता हुई है, उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन मैं अकेला या हम कुछ ही लोग इस बात का फैसला नहीं करते। हमारे यहाँ 75 जनपदों से प्रतिनिधि आए हैं। इस लेटर के बाद लोगों के मनों में थोड़ी सी और शंका हो गई कि जब ये एक तरफ लेटर जारी कर रहे हैं हम कुछ देंगे, और दूसरी तरफ लेटर जारी कर रहे हैं कि आप पे कार्रवाई करेंगे, आपका चीज़ें अवैध है, तो इनकी जो कथनी करनी में फ़र्क आएगा और ये कुछ देने के इच्छुक नहीं है। तो जो धरना वापसी होने के कगार पे था वो धरना फिर आगे तक बढ़ गया कि जब तक अब ले ही लेते हैं तभी वापसी करेंगे। अभी जेएमडी साहब हैं, तो क्या आज के बाद धरना आप लोग क्विट कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे? देखिए, ये फैसला तो तकरीबन यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और सभी जनपदों के लोग जुड़े हुए हैं, तो ये फैसला भी निकल के आएगा। लेकिन मोटे तौर पे अभी तक हमारे पास जो डाटा आ रखा है उस हिसाब से लोगों का ये कहना है कि हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन चीज़ों को मतलब हम किसी भी तरह से विरोध जो ये कर रहे हैं उसको विरोध को सहने को तैयार हैं, लेकिन चीज़ें बिना प्राप्त करे नहीं जाएंगे। आपकी जो मांगे हैं, जैसा कि आप एचआर पॉलिसी के अनुरूप बता रहे हैं, तो इसमें किस लेवल पर कहाँ से मतलब दिक्कत आ रही, किस लेवल पे दिक्कत है? देखिए, इन्होंने एचआर पॉलिसी खुद से लागू है, हमारी सर्वोच्च बॉडी होती है गवर्निंग बॉडी, वहाँ से वो अनुमोदित है, मतलब पास है कि इनको दिया जाए। अब ये क्या करते थे, इस बात को मतलब अब उसको फाइल बना करके शासन को भेज देते थे, शासन अपने वित्त को भेज देता था, तो 2-3 बार वहाँ से वो कट के आई। ये लोग लिख देते थे कि भाई इस पे कोई नियमावली बनाइए, वो कहते थे इनके लिए हम नियमावली नहीं बना सकते। मतलब जानबूझ के किसी चीज़ को लंबित रखने के लिए या समझ लीजिए कोई और कारणवश ये चीज़ों को डिले करते रहे। मतलब आप गलत दिशा में, अगर हमें सामने की दिशा में जाना, पूर्व की दिशा में जाना है और हम दक्षिण की तरफ कोई चीज़ भेज देते हैं तो जाहिर सी बात है वो। आपके बीच में जेएमडी साहब आए हैं, तो क्या ये मांगों के लिए विचार करने के लिए भी अधिकृत हैं या इनको केवल ऐसे भेज दिया गया है बातचीत में? नहीं, ये तो ये अच्छा बता सकते हैं। मतलब उनका ये कहना कि सद्भावना से आए हैं। कल रात भी उन्होंने बात की, 1.25 घंटा बात हुई है, उन्होंने हर चीज़ की कोशिश की है, मैं कन्विंस भी उनकी बातों से। लेकिन मैं चाहता हूँ वो एक ऐसा कारण बता दें कि ये बातें तो पूर्व में होती रही हैं, ऐसा कारण बता दें। जब लिखने की बारी आती है अब लिख के नहीं देते, जब आपकी कुछ सही से कुछ मंशा दिखाने की बारी आती है मंशा नहीं दिखाते। क्या जेएमडी साहब का इसमें कुछ रोल है लिखने में? नहीं, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव है, मिशन का रोल है। हमारे एमडी मैडम जो लिख करके देंगे वो माना जाएगा। अब उन्होंने वो जिस तरह से लिखते हैं उन्होंने लिख के दिया, ये चीज़ों पे विचार किया जा रहा है और इसको युद्ध स्तर पे हम कर देंगे। साथ ही अगर नहीं लौटते तो ये शासकीय कार्य में बाधा माना जाएगा। अभी जेएमडी साहब हैं, इनकी तरफ से कुछ लिखित या आश्वासन कुछ लिखा पढ़ी में आया कि नहीं? एक परसों हम लोग गए हैं बातचीत पे, तो उन्होंने वो एक कुछ सहमति जैसा कुछ दिया। उसके साथ में एक शासन द्वारा जारी एक पत्र भी मिला, जो पत्र कहता है कि तुम पे कार्रवाई होगी और तुम्हारा ये चीज़ें देनी होंगी और फला ठिकाना, और साथ में इनका ये है कि भाई हम इस पे करेंगे। टाइम नहीं डाला है। तरफ से जख्म एक तरफ मरा है, मैं उसके बाद एक जख्म का चाकू, हाँ, मतलब गाजर दे रहे हैं और साथ साथ जूता भी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। सीधी सी बात है, एक तरफ मरहम भी दिया और साथ में जख्म का एक व्यवस्था भी दी। जी, बिल्कुल। उससे बहुत चीज़ें खराब हुई हैं। जो हम लोग पॉजिटिव सोच रख रहे थे कि भाई मिशन हमारे लिए हित में काम कर रहा है, पहले तो हम सोचते थे हो सकता है पूर्व के अधिकारी ने गलत कर दिया चीज़ें, लेकिन जो ये चीज़ें सामने आ गई उससे लगता है कि इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। अब सोच तो हर किसी की हो सकती है, तो मतलब जो आपके सामने कागज आए आप उससे वही समझेंगे और भविष्य में पता लग जाएगा नीयत भी कि भाई क्या देने के मन में है। दोस्तों, ये देखिए बातचीत कर रहे थे UPSRLM उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारी संगठन को जो लीड कर रही है इस समय पर मांगों के लिए, जो टीम बनी हुई इस टीम के अगुआ हैं, अध्यक्ष हैं, वो बातचीत कर रहे थे। अभी जेएमडी साहब इनके धरने के बीच में आए हैं। दिखाइए कि देखिए वो जेएमडी साहब हैं, बातचीत कर रहे हैं। इनको जो है ज्वाइंट मिशन डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं इन लोगों के धरने के बीच में। उनसे भी बातचीत करेंगे कि इनकी मांगों के पीछे उनका क्या रवैया है, वो क्या चाहते हैं और वो क्या सोच रहे हैं। मिशन के कर्मचारी पिछले 30 नवंबर से धरने पर हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर के हैं और इनका ये भी कहना, कर्मचारियों से बातचीत किया था कि एचआर पॉलिसी में जो चीज़ें हैं उनको लागू किया जाए। और धरना आज प्रेजेंट टाइम में 21 जनवरी है, बातचीत करने के लिए धरने में आए हुए हैं। कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए जेएमडी साहब हैं।
जन्मजय शुक्ला जी, बातचीत कर लेते हैं कि क्या है इनकी मांगों के पीछे, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई और सरकार क्या कर रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर पिछले लगभग 55-56 दिन से ये लोग धरने में हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर के बैठे इतने कड़ाके की ठंड में, आज आप इनके बीच में हैं तो इनकी मांगों को लेकर के सर क्या आश्वासन है और क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कि पहली बार आया हूँ, मैं इससे पहले भी एक दो बार आया हूँ, आपके इन सब के बराबर टच में हूँ। जो भी इनका मांग पत्र था, मांग पत्र पर उच्चतम इस पर चर्चा हुई है, निर्णय लिए गए हैं और जो भी निर्णय है वो उनसे संगठन को अवगत कराया गया है। यह अवगत कराया गया है कि इनकी जितनी मांग पत्र में जो बातें थी वेतन वृद्धि के बारे में और मृतक आश्रित के बारे में, मृतक आश्रित पर तो नहीं सीधे सीधे था, वेतन वृद्धि के बारे में था, कुछ स्थानांतरण के बारे में था और कुछ मांगे थी, मेडिकल बीमा वगैरह के बारे में था। तो वो उसमें जो शासन स्तर पर जो निर्णय लिए गए उससे आप लोग को अवगत कराया गया और आगामी जीबी की बैठक में जो निर्देश मिले हैं वो जीबी की बैठक में एक यथोचित प्रस्ताव लेके जाया जाएगा ताकि एक तरफ कर्मचारियों के का जो इनकी जायज़ मांगे हैं वो पूरी हो सकें और मिशन और के कामों में भी कोई बाधा ना है। जो भारत सरकार के, प्रदेश सरकार के जो लक्ष्य हैं वो भी समय से पूरे हों, इन चीज़ों पर बात करने के लिए ही आज मैं यहाँ पर आया था। इनके जो संगठन के अध्यक्ष जी योगेश जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले एक वार्ता हुई थी हमारी टॉप लेवल की, तो उसमें एक तो मरहम भी दिया गया, साथ में जख्म देने के लिए जो है शासनादेश भी दे दिया गया साथ में, तो हम लोग पुनः जो है धरने पे बैठ गए हैं। तो नहीं, मरहम और जख्म का तो मुझे नहीं पता। ये ज़रूर है कि ये सीधा एक नीति है कि अगर काम नहीं किया आपने तो वेतन नहीं, ये तो संभव ही नहीं है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको वेतन मिलना चाहिए। तो वही है कि नो वर्क नो पे के हिसाब से जिन लोगों ने हड़ताल की अवधि में काम नहीं किया है उनको उस हड़ताल अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। बाकी जो लोग काम पर हैं उनकी रिपोर्ट मंगा करके उनको वेतन दिया जाएगा, जो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे जनपदों से सूचनाएं मांगी गई हैं और इस पर संगठन के पदाधिकारियों की भी सहमति थी कि निश्चित रूप से अगर हमने काम नहीं किया है तो हमारा अगर वेतन नहीं देने का निर्णय शासन का है तो इसमें हम कुछ हमें कोई मतलब हम ना कहने की स्थिति में ना हमें कोई आपत्ति है। कर्मचारी ये भी कह रहे थे कि इनके ऊपर वर्कलोड बहुत है, लगभग 10,000 प्लस के करीब कर्मचारी होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 3+ के करीब कर्मचारी हैं, तो लगभग अप्रॉक्सी आ रहा है 4 कर्मचारी या 3 कर्मचारी प्लस पर जो है एक व्यक्ति काम कर रहा है और इस प्रेशर की वजह से तमाम ये लोग जो है जान इनकी जा चुकी है, काफ़ी लोग एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस बात को लेकर ये लोग आक्रोशित हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, जो पद तो रिक्त है हमारे यहाँ, जो रिक्त पद है, ये बात सच है कि 1/3 वर्कफोर्स काम कर रही है और शेष पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया भी चालू है। ऐसा नहीं है कि वो प्रक्रिया चालू नहीं है, भर्ती करने के लिए जो बिडिंग है वो भी प्रारंभ की गई है और वो पद भरे जाएंगे। पद भरेंगे तो फिर निश्चित रूप से वर्क प्रेशर कम होगा, लेकिन अब वर्क प्रेशर तो अपनी जगह पर है और वर्क प्रेशर के साथ ही परफॉर्म करने वाली बात है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स तैयार की जा रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें आगे दें उस पर परफॉर्मेंस भी निकल के आए, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश के बड़े लक्ष्य हैं और ये भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और इस पर सीधे भारत सरकार और प्रदेश सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। हम 10 लाख समूह की 1 करोड़ दीदियों को लेकर चल रहे हैं, तो हमें उनकी आजीविका में वृद्धि करने का अगर हम बड़ा जिम्मा हमें दिया गया है और अगर 1.5-2 महीने काम बंद कर देने से चीज़ें प्रभावित होती हैं तो हमें ये भी एक तरफ देखना होगा कि क्या हमारे काम करने बंद कर देने से, इस प्रकार के एकाएक बंद कर देने से क्या हमारा जो लक्ष्य हैं जो भारत सरकार ने दे रखे हैं हमको आजीविका वृद्धि के, क्या वो अगर प्रभावित होते हैं तो उसका उत्तरदायित्व कैसे कौन उठाएगा और कैसे निभाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, जैसा कि आप बता रहे, महत्वपूर्ण योजना है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करती, इन लोगों से बातचीत की। आप ही स्वयं बताएं कि 10,000 के करीब जो है पद है उसमें भर्ती चालू है, तो इतने कम लोग कैसे उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? तो क्या आपको नहीं अचीव किए? हमने टारगेट अचीव भी किए हैं और आज हम 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को संतुलित भी कर चुके हैं। और ऐसा नहीं, यहाँ 2 अलग अलग विभागों में 2 तुलना हो जाएंगी। अब अगर
एक ये भी चलता है कि पूरे मनरेगा में एक अकेला रोजगार सेवक और एक एपीओ पूरी मनरेगा योजना को संभाल रहा है और उस योजना में प्रदेश की प्रगति राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी प्रदेशों में से गिनती होती है। निश्चित रूप से जो स्वीकृत पद है उसके सापेक्ष पद कम है। ये काम मनरेगा से भिन्न भी काम है। ये काम कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग का, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम है। इसकी काम की मनरेगा से तुलना नहीं हो सकती, ये वास्तविक सच है। यही सब देखते हुए ही रिक्त पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया जा रहा है। लेकिन ये कहना कि लक्ष्य कैसे पूर्ति होंगे, पहले भी पूर्ति इतने ही वर्कफोर्स से किया गया है। हाँ, ये जरूर है जब इस तरीके की हड़तालें एक दो महीने चल जाती हैं तो कार्य में जो गति होती है वो प्रभावित हो जाती है। ये भी बात अपनी जगह पर सही है। आप लगातार इनकी हड़ताल को लेकर के बार बार इस शब्द को कर रहे हैं, तो इनका ये भी कहना कि पहले भी मैंने स्ट्राइक किया था लेकिन विभाग की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति हुई, सिर्फ हमारा दोहन हुआ, आश्वासन मिला, लेकिन उस पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ। अभी भी ऐसा है तो क्या आप शासन स्तर पर और अपने एमडी स्तर पर या मिशन निदेशक और या मिशन जो संचालित कर रहा है उनके आधार पे आप इनकी मांगों को जायज मानते हैं, नहीं मानते, या पूरा करने के लिए कटिबद्ध है विभाग या नहीं है? नहीं, विभाग तो निश्चित रूप से कटिबद्ध है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें 40% जो मानदेय वृद्धि की बात थी उस पर एक सुविचारित निर्णय हुआ है। वो निर्णय जैसे ही वित्त विभाग से कार्यावित्त से आएगा, शासन से आएगा और उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। मेडिकल बीमा के प्रकरण में भी बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। वो भी प्रकरण वित्त विभाग में गया है, वहाँ से वित्त विभाग से वापस आ रहा है और उस पर भी कोई ठोस निर्णय जल्दी हो रहा है। इनकी जो भी मुख्य मांगे हैं स्थानांतरण के बारे में थी, उस पर भी कुछ चर्चा हुई है। वो चर्चा आपस में शेयर भी की गई है आगामी जीबी बैठक में ले जा करके, और बहुत ठोस इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरा विश्वास है कि जो इस बार मांग उठाई गई हैं उसमें से काफ़ी कुछ मांगे हमारी पूरी करने की स्थिति में इस बार हम लोग आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर है, क्या आपको लग रहा है कि कर्मचारी आपकी बात मान जाएंगे और जो सरकार का लक्ष्य उसका पूरा करने में साथ चलेंगे? हाँ, हम लोग एक परिवार के लोग हैं भाई। घर में बच्चा भी रूठता है तो उसको मुखिया की दायित्व है कि उसको मनाता है, तो वही मनाने आए और काम पे लौटेंगे। ये सब दे आर ऑल वेरी कमिटेड पीपल, सब काम करते रहे। इन्हीं के बल पर आज यूपीएसआरएल में 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को संतृप्त किया है। धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों बातचीत कर रहे थे मिशन निदेशक जेएमडी साहब जन्मेजय शुक्ला जी बातचीत कर रहे थे और इन्होंने बातचीत करते ये भी बताया कि इनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार विचार कर रही। वहाँ कर्मचारियों का ये भी कहना है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधीनस्थ मिशन निदेशक से लेकर के जो संबंधित मिशन के कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, वो लगातार जो है हमें आश्वासन देते हैं, उसके बाद जो है आश्वासन देने के बाद भूल जाते हैं। अब कर्मचारियों को भी आप सुना और इनको सुना, अब देखना है कि सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, चूँकि ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है, ये दोनों सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिलेटेड है, दोनों की इसमें सहभागिता जरूरी है।